क्या आप भी अपनी एक्टिंग में डेप्थ क्रिएट करना चाहते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं और आपको कोई टूल और टेक्निक समझ नहीं आ रही कि कैसे किया जाए? कि जब आप लाइंस बोलते हैं तो आपकी लाइंस एक्चुअल लाइंस लगती है। ऐसा लगता है बस एक इंसान खड़े होकर कुछ बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है और वो आवाज़ जो है कंटिन्यूसली जब आप उसको सुनते हो तो बहुत एनोइंग और इरिटेटिंग लगती है, चुभती है आपके कानों में। आपको खुद की परफॉर्मेंस देख के मज़ा नहीं आता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी एक्टिंग में डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप उसको एंटरटेनिंग बना सकते हैं। आपने देखा होगा किसी भी फिल्म को देखते समय जब आप कोई सीन देखते हैं आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप खो जाते हैं, आपको दुनियादारी कुछ समझ नहीं आती और आप उस सीन में उस एक्टर की परफॉर्मेंस में इतना खो जाते हैं कि जो एक्चुअल वो कैरेक्टर फील कर रहा है वही सेम इमोशंस आप भी फील करने लगते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता है। आप जब परफॉर्म करते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। वही जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तब आपके साथ ऐसा होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या डिफरेंस है? ऐसा साइलेंस, पॉज। ये जो पॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पॉज को हमें एक्टिंग में यूज़ करना होता है, अपनी डायलॉग डिलीवरी में यूज़ करना होता है, अपनी परफॉर्मेंस में यूज़ करना होता है और कई बार यूज़ करना होता है। पॉजेस के भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कई बार पॉज जो है किसी ड्रामेटिक सीन को और एंगेजिंग बनाने के लिए होता है, कभी कुछ सस्पेंस क्रिएट करने के लिए होता है, कभी हम रैंडम सिचुएशंस के लिए पॉज लेते हैं। जस्ट किसी ने हमें आवाज़ मारी, हम यहाँ बात कर रहे थे और उसको एंगेजिंग बनाना है और अचानक से कोई सामने आया, मुझे दिखाना है तो मैं पॉज ले रहा हूँ। मल्टीपल रीजंस के लिए हम पॉज लेते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपको पॉज की प्रॉपर इम्पॉर्टेंस नहीं पता, आपको पता नहीं कि पॉज को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, तो आप पॉजेस को अवॉइड करते हो। आपके दिमाग में शुरुआत में ऐसा लगता है कि पॉज लेना मतलब गलत चीज़ होती है। ऑडिशन मतलब सिर्फ लाइन बोलते रहो और बोल के ख़त्म कर दो। आप जितना ज़्यादा लाइंस बोलने पे फोकस करोगे उतनी ख़राब आपकी परफॉर्मेंस होगी, उतना कम आपकी परफॉर्मेंस में डेप्थ होगा। जितना ज़्यादा आप पॉजेज़ लोगे, साइलेंस को अप्रिशिएट करोगे, साइलेंस को अपनी परफॉर्मेंस में आने दोगे, उतना ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस में डेप्थ आएगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा एंगेजिंग होगी और आप अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से आप दर्शा पाओगे कास्टिंग डायरेक्टर तक। अगर आपको ऐसा लग रहा है अपनी परफॉर्मेंस को देखते समय कि वो इमोशन आप लाना चाह रहे थे वो इमोशन नहीं आ रहे, या जो बात आप कन्वे करना चाह रहे थे उसमें दम नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है बस खाली लाइन्स बोल के मैंने ख़त्म कर दिया, अपना सीखो। आज से इसकी प्रैक्टिस करो, पॉजेस को इंक्लूड करना सीखो। उसका क्या तरीका हो सकता है? जब भी आप कोई स्क्रिप्ट लोगे उसकी मार्किंग करो। जैसे 2 लाइन ली आपने, उन 2 लाइनों में आप देखो कहाँ पॉज की जगह बन रही है। कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट करो जिसकी वजह से आप पॉज लो। शुरुआत में आपको ये थोड़ा इंटेंशनली करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आदत हो जाएगी तो फिर आप ये आराम से इजीली कर पाओगे बिना मार्किंग के। लेकिन शुरुआत में आपको करना कैसे? आपने पूरा जैसे 10-12 लाइन का एक मोनोलॉग लिया, उसको अच्छे से पढ़ा, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। उसके बाद हर हिस्सा, हर पैराग्राफ आप देखो कहाँ कहाँ आपको जगह बन रही है, कहाँ स्पेस मिल रहा है पॉज लेने का। उसके हिसाब से कुछ सिचुएशन सोचो अपने दिमाग में कि आपने पॉज क्यों लिया। या तो किसी इमोशन को जाहिर करने के लिए, जैसे आप कोई बात बोल रहे थे, बोलते बोलते आपको रोना आ गया और बहुत इमोशनल हो रहे हो आप, आपसे बोला नहीं जा रहा है इसलिए आपने पॉज लिया। बात करते करते वेटर आ गया इसलिए आपने पॉज लिया। बात करते करते आपका फ़ोन बजने लगा इसलिए आपने पॉज लिया। या आप किसी को धमका रहे हो और गुस्से में देख रहे हो, सिर्फ कुछ बोल नहीं रहे हो, तब आपने पॉज लिया। ऐसा सिचुएशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और जब आप देखोगे कि हर पैराग्राफ में, यानी 3 पैराग्राफ में आपने उस मोनोलॉग को डिवाइड किया और हर पैराग्राफ में जब आप 2-3 पॉज डालोगे ना, आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली 5x ग्रो कर जाएगी। ऑटोमेटिकली सिर्फ पॉज डालने से। पॉज और साइलेंस के बहुत मायने होते हैं एक्टिंग में। ये कई सालों बाद इंसान को समझ में आता है। जैसे जैसे आप एक्टिंग करते जाओगे, एक्टिंग की बारीकियाँ सीखते जाओगे, आगे ग्रो करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि पॉज जो दिखने में बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, साइलेंस जो बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायलॉग डिलीवरी में। तो आज से पॉजेस को इंक्लूड करना शुरू करो और साइलेंस को इंक्लूड करना शुरू करो। आप देखोगे आपकी परफॉर्मेंस अलग लेवल पर चली जाएगी। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन सीखना चाहते हैं या मुंबई में आके सीखना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 9971402080। इस पर मुझे आप कांटेक्ट करिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए।